आज ये 2 घंटे पैक्ड रहने वाले हैं उन 2 बड़ी खबरों को लेकर जिस पर भारत 24 की नजर लगातार बनी हुई है। सबसे पहले मॉनसून सत्र की बात होगी जिसमें तूफान, सियासी तूफान आना आज तय माना जा रहा है क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, विपक्ष हमलावर होगा तमाम मुद्दों को लेकर और सरकार चाहेगी कि बिल पर चर्चा हो और विपक्ष उस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन उसी बीच में मणिपुर से जो तस्वीरें आई उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और उसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह है, मणिपुर वीडियो मामले में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इस वीडियो मामले का जो मुख्य आरोपी है वो अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी खुईरूम हैरा दास को गिरफ्तार किया गया है। जो वीडियो सामने आया, मणिपुर वीडियो मामला जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, उसका मुख्य आरोपी हैरा दास गिरफ्तार अब हो चुका है। मणिपुर के थाउबल से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसको लेकर बाकायदा ट्वीट भी किया गया। मणिपुर में महिलाओं को जो न्यूड घुमाने का वीडियो है, अब देखिए वो सोशल मीडिया पर पहले वायरल हो रहा था, हालांकि अब उस पर भी रोक लग चुकी है क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश इसको लेकर जारी किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें कार्रवाई को लेकर देखने को मिल रही है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी खुईरूम हैरा दास इसका नाम है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ जहां पर मणिपुर हिंसा की तस्वीरें लगातार आपने देखी और उसके बाद मणिपुर से एक और तस्वीर, ये वीडियो सामने आया था। आज जब संसद का मॉनसून सत्र चलेगा तो उसमें मणिपुर हिंसा का मामला भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी बीच में सवाल उठे और अब इस वीडियो मामले में मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आज से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र और मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्षी दल अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर चुके हैं क्योंकि ये बड़ा मौका होगा। आपने देखा कि पहले भी कैसे विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जब इस मामले को लेकर अमित शाह ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी दलों को शामिल किया गया, उस वक्त भी ये तमाम दल सरकार पर हमलावर हुए। ये कहा कि इतने वक्त से सरकार सो रही थी क्या? अब क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, न सिर्फ मणिपुर हिंसा बल्कि कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा, लेकिन केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि नियम के हिसाब से चर्चा होगी और सरकार ये चाहेगी कि इसको लेकर चर्चा में विपक्ष शामिल हो। कुल मिलाकर विपक्षी दलों की अपनी तैयारी है। मणिपुर हिंसा मामला है, मुमकिन है कि यूसीसी को भी विपक्ष यहां पर छेड़े और सरकार, माना यह जा रहा है कि इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन फिर भी चर्चा की उम्मीद लगाए बैठी सरकार। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें यह कहा गया कि सदन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आज जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, जब पहला दिन होगा, विपक्ष, क्योंकि जो विपक्षी एकता है वो अपनी कसौटी पर कितना खरा उतरता है, आज ये भी पहले दिन मॉनसून सत्र के आगाज के साथ देखने को मिलने वाला है क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरेगा और कई मामले सरकार के सामने उठाएगा। तो देखिए, आज से देश की सबसे बड़ी पंचायत का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। दिल्ली में देश भर के सांसद आज से कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर से कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हुई। तस्वीर तकरीबन 1.5 महीने पुरानी है। 4 मई की इस तस्वीर को इतना विभत्स आप कह सकते हैं कि हम आपको यह विभत्स तस्वीर दिखा नहीं सकते। हालांकि कार्रवाई करते हुए अब से थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको अपडेट किया, इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब भी एक सवाल बरकरार है कि सारे आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाएंगे। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामे के पूरे आसार नजर आते हैं। लेकिन थाउबल से मुख्य आरोपी को मणिपुर के गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, खड़गे की तरफ से रिएक्शन आया है कि हमने मणिपुर पर चर्चा की मांग की है और हम चाहते हैं, बाकी अन्य पार्टियों को हमने नोटिस दे दिया है, इस पर चर्चा हो।
एक रिजाइन तक आपने नहीं लिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री ऑल इज वेल की बात करते हैं, इंडिया बहुत अच्छे से चल रहा है, यही अच्छे से चल रहा है? क्या ये प्रश्न नहीं उठता है कि एक तरफ जंतर मंतर पे गोल्ड मेडलिस्ट बैठी हैं, उनका जो दुष्कर्मी है आपका पार्टी का सांसद है तो खुलेआम खीखी करते सरेआम घूम रहा है। क्या ऐसे डीमंस को प्रेशर नहीं मिल रहा है? क्या मणिपुर में भी राक्षसों को यह एहसास नहीं हुआ कि कानून हमें कोई सजा नहीं देगा और महिलाओं को छेड़ना या उनकी देह के साथ अभद्र व्यवहार करना लाइसेंस मिला हुआ है? आज इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ एडजॉर्न करके, ये बहुत ही गंभीर किया, इसके खिलाफ अब मुझे लगता है और कानून होने चाहिए कि हिंसा एक अलग मुद्दा है, लेकिन हर हिंसा में महिलाओं की देह पे जो दुष्परिणाम होता है, उनकी देह को एक मांस का टुकड़ा समझा जाता है, उसके लिए कोई सख्त कानून या कार्रवाई होगी कि नहीं? मैम, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और एज ए कांग्रेस एमपी और आप महिला भी हैं, तो क्या आप इस मुद्दे को वहाँ पे कितनी जोर शोर से? एडजॉर्नमेंट मोशन मेरा ही है 267, मैंने 176 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी दिया हुआ है। पूरा इंडिया जवाब मांग रहा है, पूरा विपक्ष जवाब मांग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आज कोई कार्रवाई नहीं हो। उससे पहले ये जो मणिपुर से वीडियो आया है, जो मणिपुर का वॉयलेंस है, उस पे कार्रवाई हो और ये सत्ता पक्ष पे है कि वो सदन को चलने दें। तो देखिए, माना यह भी जा रहा है एक तरफ जहां पर विपक्ष हमलावर रहेगा तो सरकार ये चाहेगी कि वो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं वहां के मुद्दों को तरजीह दे, वहां के मुद्दों पर चर्चा करे और उनका प्रेजेंटेशन सदन के अंदर मॉनसून सत्र के दौरान हो। लेकिन क्या होगा सदन में, इसकी तस्वीर तब सामने आएगी जब सदन की कार्यवाही मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरू होने वाली है और पार्टी इसको लेकर, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता कितनी कसौटी पर खरी उतरती है, इस पर सबकी नजरें हैं। सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, आइए इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुनील कौशिक, स्वागत करती हूं आपका, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत राहुल जी। नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नीति जी आपका भी स्वागत करती हूं। और इसके साथ साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है ये बताने के लिए कि किसकी स्ट्रैटेजी क्या है, तैयारी क्या की गई है। जैसे कि विपक्ष की रणनीति आपको बताने वाले हैं आनंद सिंह, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं संसद से लाइव हमारे साथ। आपका रुख क्या होने वाला है, क्योंकि आपके अधिकारों को लेकर अध्यादेश, उस पर चर्चा होनी है, उस पर वोटिंग होनी है। अक्षय राय संसद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और जेडीयू और आरजेडी का स्टैंड क्या है, पटना से इस वक्त सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले आनंद आप ही के पास आते हुए, यह तो तय माना जा रहा है कि आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहेगा, लेकिन शुरुआत कैसे होगी, स्ट्रैटेजी क्या है? अगर मैं दो लाइन में आपको कहूं, सम अप करें, विपक्ष किस तैयारी के साथ और सरकार की तैयारी क्या? जी बिल्कुल, अगर बात करें सत्ता पक्ष की और विपक्ष की तो दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी एनडीए की मीटिंग को 2 बार कर चुकी है, एक बार खुद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई और उसके साथ साथ एक बार फ्लोर टेस्ट जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट में ही हुआ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष इस वक्त पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष ने भी उसको लेकर पुरजोर कोशिश कर रखी है। लगातार अब तक विपक्ष से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से और बाकी डीएमके से टीआर बालू, तमाम सांसदों ने 267 रूल का उपयोग करते हुए एडजर्न मोशन लाया है और इसके साथ साथ बात करने की कोशिश करेंगे मणिपुर हिंसा को लेकर, हिंसा में हुए यौन शोषण को लेकर। तो विपक्ष लगातार अपने उन मुद्दों को धार दे रहा है जिसको सत्ता पक्ष ने कल ही कह दिया था कि अगर विपक्ष चाहता है मणिपुर हिंसा में बात करने को तो लेकर सत्ता पक्ष तैयार है, अगर विपक्ष चाहता है रेल हादसे बालासोर में बात करने को लेकर तो सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन उससे पहले उनको हर वो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अगर लोकसभा के स्पीकर चाहेंगे तब सुप्रिया शिनेत, इस वक्त उनका रिएक्शन आ रहा है, जल्दी से उनको सुन लेते हैं, उसके बाद लौटती हूं आपके पास। मणिपुर पे चर्चा के बिना कोई सत्र, कोई सदन, कोई बहस हो नहीं सकती है। इस देश का एक अखंड हिस्सा है मणिपुर और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं 78 दिन पहले, आज भी जो शोषण करने वाले थे, जो विभत्स जानवर, दरिंदे उनके साथ ये कर रहे थे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज भी वो छुट्टा घूम रहे हैं, आज भी बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री बना हुआ है मणिपुर का। तो आपने सुना सुप्रिया शिनेत को, और ये तय माना जा रहा है कि किस तरीके से मणिपुर हिंसा का मामला, मणिपुर में आया ये ताजा मामला
सरकार को घेरने के लिए रणनीति का प्रमुख हिस्सा होने वाला है। देखिए, मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष की मांग यह है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर भेजा जाए। सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर भेजने की मांग की गई है। मणिपुर मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह स्टेटमेंट कि हमने मणिपुर पर चर्चा की मांग की है, हमने और अन्य पार्टियों ने इसे लेकर नोटिस भी दिया है, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। देखिए, वहां पर इतनी हिंसा घट रही है और हम आज वो मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने भी नोटिस दिया है, देखेंगे हमारे चेयरमैन साहब इसको उठाने देते हैं या नहीं। हम ये चर्चा करना चाहते हैं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्ट, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। तो देखिए, एक तरफ जहां पर विपक्ष हमलावर होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, कांग्रेस की रणनीति तमाम विपक्षी दलों को अपने साथ लेते हुए, आनंद सिंह को अभी आप सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले विपक्ष की रणनीति को लेकर वो जवाब दे रहे थे। अक्षय राय भी हमारे साथ संसद से जुड़े हुए हैं। और अक्षय, सबकी नजरें आम आदमी पार्टी पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड को लेकर क्लियर नजर आती है और जब कांग्रेस का उसको सपोर्ट मिलता है तो ये भी बात अंदर खाने से सामने आई कि हम व्यक्ति को नहीं बल्कि मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का रुख क्या देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से विपक्ष की तरफ से लड़ाई लड़ने को तैयार है और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, ये विभत्स है, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। संजय सिंह ने 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है राज्यसभा में और चर्चा की मांग की है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष के जो विपक्षी दल हों, सभी ने ये तय किया है और कुछ देर बाद बैठक भी होने जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में, जिसमें सभी विपक्षी पार्टी। देखिए, ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि मणिपुर की हिंसा 4 महीने से चल रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए हैं। अगर इतनी बड़ी घटना के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं न कहीं सहमति है। देश जल रहा है, मोदी जी खामोश हैं। रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। यही हालत है। सबसे पहले मणिपुर के ऊपर वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उस सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। एलियंस बना है, इंडिया के नाम से एलियंस बना है, किस तरह से देखते हैं कितना? आज उसकी चर्चा नहीं करते, अभी ये जो मुद्दा है इस पे बात करते। मणिपुर हिंसा, ये वो मुद्दा है जो आज मॉनसून सत्र के पहले दिन छाए रहने वाला है। कम से कम अभी पहली तस्वीर तो यही नजर आती है। और संजय सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे मणिपुर मामले पर संजय सिंह का रिएक्शन, आम आदमी पार्टी के सांसद, और उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो दोषी सरकार है उसका इस्तीफा होना चाहिए, मणिपुर सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। अभी अभी आपने सुना संजय सिंह को और अक्षय अब से थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन अस्मित, आपके पास आते हुए और माफी चाहूंगी, अस्मित हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। जेडीयू आरजेडी का स्टैंड अस्मित आज को लेकर क्या नजर आता है? स्ट्रैटेजी की कैसी तैयारी जेडीयू और आरजेडी की? बिल्कुल, देखिए, अगर इस पूरे मसले को समझना है तो सबसे पहले हम आपको जून के महीने में ले चलते हैं, जब 23 जून को पटना में विपक्ष दलों की बड़ी बैठक हुई थी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इसका अगुवाई कर रहे थे। यहाँ पर जब कई राज्य के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे थे तो नीतीश कुमार हर एक राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, गुलदस्ते भेंट कर रहे थे और काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब के प्रकरण को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पूरे गठबंधन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है मानो, क्योंकि नीतीश कुमार खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। जिस तरह से बेंगलुरु के बैठक में एक नाम सामने आया, इंडिया नाम कांग्रेस ने दिया, नीतीश कुमार उस वक्त चौंक गए और वो पूछने लगे कि इंडिया नाम तो एनडीए के सिमिलर दिखता है, सुनने में भी साउंड होता है, ये नाम आखिर कैसे? और यही कारण था कि बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौट गए और पटना एयरपोर्ट पर भी मीडिया से दूरी बना ली। लेकिन बाद में नीतीश कुमार पटना में मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि फ्लाइट लेट हो रही थी, इसलिए मुझे राजगीर जाना था, इसलिए मैं पटना वापस लौट आया। आप समझिए, एक तरफ जब जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन की सरकार बिहार में है और नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो इस पूरी आप समझिए इस पूरे कवायद की अगुवाई कर रहे थे और विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, देश भर में घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि असमत आपको रोकना होगा, ललन सिंह का रिएक्शन आ रहा है, जल्दी से सुन लेते। शर्मसार करने वाली घटना हो रही है, हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है और प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किया। सरकार कह रही है वो तो तैयार है मणिपुर पे डिस्कशन करने के लिए, तैयार करेगी तो अभी तो तैयार है कि नहीं है ये तो पता चलेगा ना। प्रधानमंत्री बयान तो दे, मौन व्रत तो तोड़े। प्रधानमंत्री मौन व्रत तोड़ेंगे नहीं, इस देश में खाली अपना पीठ अपने थपथपाएंगे। के लिए तो तैयार है सरकार। प्रधानमंत्री जवाब दें। देखिए, प्रधानमंत्री जवाब दे। ललन सिंह को आप सुन रहे थे, घटना शर्मसार कर देने वाली है। मणिपुर को लेकर कुल मिलाकर जितने भी रिएक्शंस अभी तक आपने विपक्ष के सुने, ये तो तय हो चुका है कि कवर पेज जो है आज के मॉनसून सेशन का वो मणिपुर को लेकर चर्चा में रहने वाला है। मणिपुर पर चर्चा होगी, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ कुल मिलाकर देखिए 31 बिल ऐसे हैं जो इस बार प्लान है कि संसद में पेश किए जाएंगे। लगभग 11 अगस्त तक जब ये चलेगा 17 बैठकें भी होंगी और 31 बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन उसी बीच हंगामा होने के पूरे आसार नजर आते हैं और केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा के लिए देखिए तैयार है। संसद में चर्चा के लिए केंद्र सरकार तैयार है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जो नियम है उसके तहत चर्चा होगी, नियमों के तहत हर मुद्दे पर बात होगी। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार हर एक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हर चर्चा नियम के मुताबिक होने वाली है। और चर्चा के साथ देखिए, लेकिन हंगामा भी देखने को मिलेगा क्योंकि मॉनसून सत्र का आगाज है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष तैयार है, फिर चाहे वो दिल्ली का अध्यादेश हो, फिर चाहे वो मणिपुर हिंसा हो, या फिर उन तमाम मुद्दों का जिक्र चाहे वो महंगाई और बेरोजगारी हो जो विपक्ष करता आया है। लेकिन इस बार विपक्ष की तस्वीर अलग है क्योंकि इंडिया ये एक अलायंस तैयार किया गया है और इस बार विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश संसद के मॉनसून सत्र में होगी, लेकिन अपनी तैयारी सरकार करके आ रही है। प्रहलाद जोशी कह चुके हैं कि हर एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नियम के मुताबिक चर्चा की जाएगी।